रवि ने जो एक बात कही उस पर जरा स्पष्टीकरण दीजिए। क्या राम रहीम ने अदालत में माना कि उसने बलात्कार किया है लोगों के साथ, और क्या वो इस बात को लेकर पश्चाताप कर रहा था कि उसने लोगों के साथ बलात्कार किया है? क्या अदालत में इस बात को माना है राम रहीम ने? बिल्कुल अजय, जिस तरह से रोते हुए बात सामने आई है तो ऐसे में गिल्टी का एक एक्सप्रेशन होता है कि आप उसी से ये जताते हैं, लेकिन क्या शब्दों में ये माना है राम रहीम ने अंदर कि उन्होंने बलात्कार किया था? देखिए, जिस तरीके की भावभंगिमा थी कोर्ट के अंदर, उससे ये लगता था कि बाबा को आखिरकार अंतिम समय में एहसास हुआ है कि हाँ उन्होंने गलती की है। आपके सवाल का जवाब दूं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर स्थिति देखिए, सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ा दी गई है क्योंकि फैसला धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में जा रहा है और बाबा के समर्थकों को भी इस बात की जानकारी है कि बाबा राम रहीम को 10 साल की सजा हो गई है। आखिरकार अंतिम वक्त में ये वो जान पाए कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन वक्त निकल चुका था। वक्त की मार को वो सहन नहीं कर पाए और 10 साल की सजा सुनाई गई है। आखिरकार लंबे अंतराल के बाद न्याय की जीत हुई है। बिल्कुल विनीता, न्याय की जीत हुई है। या यूं कहें 10 साल तक अब रोहतक जेल में रहने के लिए कम से कम बाध्य हैं विनीता, लेकिन 10 साल में जो जेल में रहेंगे उस वक्त उनको तमाम सुविधाएं तो मिलेंगी नहीं, रोहतक में वो सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध नहीं है। तो अब आगे क्या होगा? क्योंकि सवाल यही उठता है कि अगर हम अन्य ऐसे बाबाओं को देखें तो वो भी जेल में हैं, लेकिन कुछ न कुछ आम कैदियों से ज़्यादा सुविधाएं उन्हें मिलती हैं। तो राम रहीम को भी और सुविधाएं मिल सकती हैं, इसका अंदेशा है। बिल्कुल, इसका अंदेशा इसलिए है क्योंकि अभी हो सकता है फिलहाल के लिए ऐसा कुछ ना हो, लेकिन आने वाले जो ये 10 साल हैं पूरी तरह से जो उन्हें जेल में ही काटने होंगे, इस दौरान ज़रूर वो कोशिश कर सकते हैं कि उन्हें बाकी कैदियों से अलग थोड़ी बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल जाएं। जिस तरह से वो कभी मिनरल वाटर की डिमांड करते हैं, कभी वो नरम गद्दे की डिमांड करते हैं, कभी वो जेल से दूसरी जगह शिफ्ट होने की डिमांड करते हैं। विनीता, जिस तरह का उनका रसूख है हरियाणा में जो देखा गया है, जिस तरह से तमाम मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से उनकी नज़दीकियां हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से जो राजनीतिक संरक्षण का सवाल उन पर लगातार उठता रहा है, उसको देखते हुए क्या कोई ऐसा भी कानूनी विकल्प होता है कि भाई हरियाणा की किसी जेल में न रख के कहीं बाहर रखें, कम से कम कि एक आम कैदी की तरह से उन्हें ट्रीट किया जा सके?